हेलो मेरे प्यारो, कैसे हो सब? पढ़ रहे हो या नहीं? खैर जो भी है, पता तो चल ही गया टॉपिक क्या है। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में सबसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो टाइम है। इसी वजह से मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ है बोलने की, क्योंकि मुझे बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बतानी है, राइट? तो शुरू करते हैं। वैसे मुझे पता है कि काफ़ी टाइम बीत गया है इस चीज़ को लेकर के, कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, राइट? और रिग्रेट है, मन में बहुत सारा रिग्रेट है कि पढ़ाई जितना समय वेस्ट कर दिया वो कैसे होगा, कैसे हम अपने सिलेबस को कवर करें। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है और लोग पढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं अपने ग्रुप वालों से कंपटीशन भी है ना, कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कैसे होगा चीज़ें? कैसे संभालें हम सब कुछ, राइट? तो कोई नहीं, अब देर हो गई तो हो गई, अब समय बीत गया तो बीत गया। अब जो आने वाला टाइम है ना, वो नहीं ख़राब होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो ख़राब हो चुका है उसके बारे में सोचने से बहुत गुना बेहतर है कि जो बचा है, राइट, जो समय है। और यकीन मानिए, अगर आपके अंदर वो फीलिंग है, वो भाव है कि अगर आपको करना है तो आप कर भी ले जाएंगे। कोई मतलब नहीं रखता समय। समय इट्स अबाउट लाइक दैट कि जो इंसान, मान लीजिए आप पहले से पढ़ रहे थे, 2-4 महीने पहले पढ़ रहे थे और हर दिन 4 घंटा पढ़ रहे थे, राइट? और अब आप एक्टिव हुए हैं, आपको लग रहा है मैंने पिछला 4 महीना गंवा दिया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब आप इस 2 महीने में लगातार 12 घंटे, 10 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो सेम बात हो जाएगी। आप लगभग लगभग पिछले 3 महीने के बराबरी पे आ जाएंगे, राइट? तो इस बात को आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना हो रहा हो और लाइक ये डाउट हो कि यार भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने में अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं और बजाय उसके कि आप 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, तो लगभग आप 3 दिन का जो सिलेबस कवर कर रहे थे पिछले 3 महीने से, 4-12 घंटे का, वो आप 1-2 दिन में कर ले रहे हैं, राइट? तो फिर उतना कवरअप हो जाता है। फिर वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपके मोटिवेशन के ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो में ये थीम है कि जो बीत गई सो बात गई। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि अवसर बीते मन पछताए, क्योंकि समय बीता है, अभी परीक्षाएं नहीं बीती हैं, वो तो ऑन द वे है ना? तो उसको लेकर के बहुत सारा काम करना है। जो बीत गई है, जो चीज़ें हो गई हैं, उसको बिल्कुल फॉरगेट कर देना है, माइंड से हटा देना है कि ठीक है, कोई नहीं, मैंने चिल किया, कोई नहीं। अब इस चीज़ में अपना 100% डालना है और अपने आप को प्रूव करना है, राइट? और सबसे बड़ी बात, जो शायद मैं इस चीज़ के लिए ही वीडियो बना रही हूँ, कि वो चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं इनकरेज नहीं कर पाती है, या जो मोटिवेशन आप खोज रहे हैं, राइट? तो मोटिवेशन की एक बहुत बड़ी वजह बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई पढ़ा रहा होगा, राइट? और जो आपको पढ़ा रहा है, आपको पता है, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, वो कितना एफर्ट करते हैं आपके लिए, राइट? कितना एफर्ट करते हैं वो, आपको कोई कमी ना हो उसके लिए जी जान लगा दे रहे हैं। तो गाइस, इस टाइम पे ना उनके संघर्ष को फुलफिल करने का टाइम आ गया है, राइट? आप ऐसा सोच सकते हैं कि बिल्कुल अब तक जो भी उन्होंने आपको दिया है उसका आपको पे ऑफ करना है, राइट? तो कितना भी डिमोटिवेट हो आप, आपको ये दिमाग में आना चाहिए एटलीस्ट कि मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं, लग्जरी मिली है। कुछ को तो वो भी नहीं मिलती, है ना? हमारे पास किताबें हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है। हो सकता है कि बहुत बढ़िया आलीशान कुर्सी टेबल ना हो, एसी ना लगी हो घर में, बहुत बढ़िया घर ना हो, बट इतना तो है ना, किताबें हैं, मोबाइल है, डाटा है, पढ़ने का साधन है और पढ़ाया जा रहा है। आप स्कूल में, कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया गया है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों के पास ऐसा भी अवसर नहीं है गाइस, सच में। यकीन मानिए, आप, दुनिया बहुत बड़ी है और जिस दिन आप उस दुनिया को खोल के देखेंगे ना कि कैसे कैसे लोग हैं, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो लिटरली उस चीज़ को थैंक यू करते हुए कि आपको बहुत कुछ मिला है। और डेफिनेटली अब अपने लिए नहीं, अपने कैरियर के लिए नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं, बट जो एक मैंने मेन मोटिवेशन बताया कि भाई पेरेंट्स के लिए पढ़ना है। एंड डेफिनेटली दे वांट वो डे, स्कूल का आपका पहला दिन जब वो आपको स्कूल भेजते हैं, उस दिन से आपसे होप होती है उनको कि क्या ये करेगा, क्या बनेगी, और उस होप से वो आपको पढ़ाते हैं, राइट? तो यस, अब वो टाइम है, अब उस चीज़ को पूरा करने का टाइम है, राइट?
तो जितना भी डिमोटिवेशन है ना वो सब हटा दीजिए। जो समय बीत गया उसकी रिग्रेट भी अपने मन से हटा दीजिए कि मुझे बुरा लग रहा है, पछतावा हो रहा है, सब कुछ साइड करके नाउ केवल और केवल जो भी समय बचा है उसके लिए आप बहुत एक्टिवली अपना टाइम टेबल मेक करिए कि मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। एंड जब एक बार टाइम टेबल बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, उसके बाद फिर खुद की भी नहीं सुननी है। उसके बाद फिर और सबसे बड़ी बात, पढ़ते समय फ़ोन को अपने रूम से दूर रखिए, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है कि कभी किसी का मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा तो डेफ़िनेटली आप उठा ही लेंगे, वो चीज़ ध्यान उस पे जाएगी। तो बेहतर होगा कि अपने से थोड़ा दूर रखिए, साइलेंट ज़ोन में रखिए या फिर स्विच ऑफ पे रखिए, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और फोकस रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ऐसी चीज़ें मैं बताती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिणाम ला सके, आई मीन पॉजिटिव चेंज ला सके, राइट। तो यस, अगर आप मेरे प्यारो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पे पढ़ाई से रिलेटेड या ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लाएँ पॉजिटिवली, और वो आएंगी वीडियोस, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए काम की होंगी। और मेरे बारे में कैसा लगता है या चैनल के बारे में कैसा लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस।